नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है इफ द 9 डिजिट नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नहीं था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो 99 को अगर ब्रेक करेंगे को प्राइम नंबर में तो 9 इंटू 11, 9 का भी पढ़ा है, 11 का भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। ठीक है जी। अच्छा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डिजिटल सम निकाल लो 9 का, ठीक है, और उसमें फिर जो वैल्यू बचेगी x y और जो z बचेगी उसमें इन ऑप्शन से पुट करके देख लो। अगर वो वैल्यू 9 से डिविजिबल है तो भैया वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो फटाफट कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। लिख क्या देता हूँ, लिखने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको करा के बता देता हूँ। 708x 6y8z9 डिवाइड बाई 9। 9 से जो कटे वो काट दो, लास्ट में 9 है ना, ये भी कट गया। उसके बाद भाई कौन सा कट रहा है, उसके बाद कोई नहीं कट रही है, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दो, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 प्लस में x प्लस में y प्लस में z। ठीक है जी। इसको भी और सोल्व कर लो। 9 प्लस में 2 कितना हो गया 11, तो x प्लस में y प्लस, इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस ये प्रैक्टिस इसलिए। 2 प्लस में x प्लस में y प्लस में z, ये आ जाएगा। ये इसको ऐसे स्टेप टू स्टेप सोल्व करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी तो आप यहीं से देख लोगे कि 29 है, 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का भी हम दो एक ही डिजिट में बनाएंगे ना, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में क्या पुट करना है कि या तो वो 0 के इक्वल आए या 9 आए, ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो भैया या तो इसमें हम 0 पुट कर सकते हैं भैया, या तो हम इसमें 7 पुट कर सकते हैं, 7 प्लस में 2 9 हो जाएगा, तो ये 9 से कट के 0 आ जाएगा। ठीक है जी। या फिर हम इसमें 16 पुट कर सकते हैं, तो 18 होगा, 18 आएगा तो 1 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 9। या फिर हम इसमें 25 पुट कर सकते हैं, तो 25 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 27, 27 मतलब 7 प्लस में 2 9। ठीक है, तो वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू क्या है, हम भैया पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम 11 से और चेक कर लेते हैं इसको फटाफट। 708x 6y और 878z9। देखो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से देखो 9 16 5 और 2। हमें इन तीनों में से कौन सा गिवन है, सिर्फ 16 गिवन है, तो ये हमारा टिक हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने ऑप्शन से कर लिया। अगर ऐसे ऑप्शन गिवन है, अगर ऑप्शन में भी ये तीनों गिवन कर देता, 7 भी यहाँ पे कर देता और 25 भी, तो हमें 11 का जो ये डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसको सोल्व करना पड़ता। मैं करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 25 और 7 होता तो वैसे ऑप्शन हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाता कि 16, यहाँ पे ऑप्शन में देखा कि हाँ 16 है, 16 प्लस में 2 कितना 18, 18 ठीक हो जाता हमारा। ठीक है, क्योंकि 18 क्या होता है 1 प्लस में 8 9। ठीक है। अब ये अगर ऑप्शन में ऐसे 7 और 25 होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सोल्व करो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो भैया कितना हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 प्लस में ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। हमें ये चेक करना है जो ये वैल्यू आई है हमारी, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये जो 3 वैल्यू हैं हमने जो निकाली हैं x प्लस वाई प्लस जेड की, इनको पुट करके देख लो। 38 में माइनस प्लस में 7 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा भैया ये 45 तो 11 से डिविजिबल नहीं है। 38 प्लस में अगर हम 16 करेंगे, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, 38 माइनस होता, डिफरेंस लेते हैं इन 3 का, इसका इसका इसका, ऐसे ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया है। डिफरेंस माइनस में इन इवन नंबर संख्याओं का जो सम होता है वो, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो भैया देखो 38, ये पहली संख्या हम ट्राई करते हैं। 7 रखा तो 38 माइनस में 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 31। 31 11 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। उसके बाद 38 में हम 16 रख के देखेंगे, माइनस में 16 कर दो तो भैया कितना आ जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2, तो 22 तो क्या है 11 से डिविजिबल होता है, तो भैया 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी मैच कर गया, ये भी। होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो फटाफट। 10 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है। इसको डिविजिबल करना, भाग देना 88 से। 88 को हम को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू में 8। ठीक है जी। भाई सबसे पहले हम 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई क्या होनी चाहिए, 8 से
डिवाइड होनी चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट देखनी है हमने। तो फटाफट भैया इसको हम कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेने के लिए 6x2। अब इसमें हमने 1 से लेके 9 तक पुट करके देखना है x की जगह पे कौन सी डिजिट 8 से डिवाइड होती है। तो हमें क्या करना है ना, ऐसे सॉर्ट कर लिया करो, 600 प्लस में x2 वही आएगा। x की जगह पे कुछ भी वैल्यू आओ 600 में प्लस करोगे तो वही आएगी। अब हमें सिर्फ x की देखनी है। x में 0 पुट करेंगे तो नहीं कटेगा 8 से, 1 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, 12 भी नहीं कटेगा 8 से, 8 दूनी 16 होता है। 2 पुट करेंगे तो भैया 22 हो गया, 22 भी नहीं कटेगा। 3 पुट करेंगे x की जगह पे तो 32 हो जाएगा, 32 8 से कटता है, 8 3 वो भी 8 चौक 32। ठीक है, एक हमारे में हमें पता चल गया 3 जो है डिजिट x की जगह पे रखेंगे तो 8 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 चेक कर लो, 42 कटता है 8 से, 42 नहीं कटता भाई। उसके बाद 5 चेक कर लो, 52 भी नहीं कटता। 6 चेक कर लो, नहीं कटता, ये भी 62 भी नहीं कटता। 7 चेक कर लो, 8 नहीं में 72, 7 कटता है, एक ये डिजिट आ गई। उसके बाद 8 भी नहीं कटता, 82 भी नहीं कटता और 92 भी नहीं कटता हमारा 8 से। तो हमें 2 डिजिट मिल गई, x की जगह पे 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है जो 8 से कट रहा है। अब भैया 11 से चेक कर लेते हैं इसको, 6 7 1 2 7 y और 7 6x2। अच्छा जी, क्या रूल होता है मैंने आपको बताया था वैसे, बट आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इन संख्याओं का सम करो, माइनस में ऊपर वाली जो ये इवन नंबर पे संख्या है इनका सम करके माइनस कर दो। कैसे, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21x 21 प्लस में x, माइनस में 7, 7 और 2 9, 9 के बाद भैया y, ठीक है जी, y के बाद 9, 9 के बाद 6 कितना हो गया 15, 15 प्लस में 2 17, 17 प्लस में y। अच्छा जी ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 17 में से 21 गए भैया, तो 4 प्लस में x माइनस में y। हमें y की वैल्यू अभी पुट, हमें पता है y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू 2 वैल्यू हमें मिली हैं, 3 या 7 पुट कर सकते हैं हम सिर्फ x में। तो हमें इस x की वैल्यू हमने पता की थी भाई 3 और 7 पुट कर सकते हैं। जो ये जो डिजिट दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, इसमें x की जगह पे हम 3 या 7 ही पुट कर सके ताकि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। इतना निकालने के बाद हमें जो ये डिजिट आई है इसको इक्वल रखना 0, या मतलब 0 आए या फिर 11 से कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, या तो 0 बनाएंगे इसको, या फिर ऐसी संख्या बनाएंगे जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है x को हम 3 रखेंगे, तो भैया y को हम क्या रखें ताकि ये संख्या 0 बन जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो x को हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 7 रखा और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस में 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 4 मतलब ये 0 हो गया। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि भैया एक तो ये हो गया x हमारा 3 और y हमारा 7। अच्छा जी, उसके बाद भैया एक और चीज़ करके देख लो। अभी ये जो सेकंड पॉइंट है इसको पुट करके देख लो। 4 प्लस में x की जगह पे हम रखेंगे 7, माइनस में y की जगह पे हम क्या रखें भैया, y की जगह पे हम क्या रखें भैया 0 रखेंगे। तो ये क्या आएगा, 7 और 4 11, 11 आ गया, और 11 मतलब 11 से भाग हो जाएगा। तो भाई x पे हम 7 रख सकते हैं, y को 0 भी ले सकते हैं। हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ गए, 2 संख्याएं आ गई। अब क्या करें भैया, ये तो दिक्कत होगी। दिक्कत कुछ नहीं हुई, जो हमें पूछ रखा ना उसको पुट करके देख लो। 7x माइनस में 2y, x की जगह पे हमारी एक वैल्यू आई x की 3, y की 7, पुट करके देख लो भैया। 7 3 x 3 पुट करेंगे तो 7 3 21, और माइनस में y 7 पुट करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना आया भैया 6 और 1 7। 7 ऑप्शन में है हमारे साथ, बिल्कुल है भैया यहाँ पे। अगर हम जो आपने दूसरी संख्या भी निकली है ना हमारा x 7 और y 0, पुट करके देख लो क्या कुछ बन रहा है। 7 x की जगह पे 7 पुट करेंगे 49, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 49 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 7। होप आपको अभी समझ में आया होगा। भाई ये संख्या लिस्ट वैल्यू ऑफ a और b की सबसे कम क्या संख्या हो सकती है, a और b दोनों, ताकि हम प्लस करें उसकी कम से कम संख्या कम आए, मतलब लिस्ट वैल्यू आए। और हमें ये संख्या गिवन है और इसको कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, 88 से। 88 का रूल मैंने आपको, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। 81 मतलब जो को प्राइम नंबर हो उसमें डिवाइड करेंगे, तो 11 इंटू में 8, दोनों को प्राइम है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, और 11 का मैंने आपको इतनी बार बताया ही है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो 8A4 0 से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चेक करेंगे। तो भाई चेक करने का सबसे आसान जो तरीका वो ये है,
8 1 4, ये 8A4 है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो। 800 तो 8 से डिवाइड होगा ही, प्लस में A4। अब 0 से लेके 9 तक संख्या पुट करके चेक करके देख लो। 0 4 करेंगे 8 से नहीं कटेगा, 1 4 करेंगे नहीं कटेगा, 2 4 कटेंगे मतलब 2 पुट करेंगे एक ही जगह पे तो कटेगा बिल्कुल। 8 थी 24, तो हमारा एक आ गई संख्या 2 एक ही जगह पे। 3 पुट करेंगे नहीं कटेगा, 4 पुट करेंगे ये क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 5 पुट करेंगे नहीं कटेगा, 6 फुट करेंगे 8 8 64, ये कट जाएगा भैया 8 8 64 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे है ना। 8 एक आ गई हमारे पास डिजिट, और 9 हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 2 संख्या आ गई एक ही हमारे पास, कितनी, एक 2 और एक 8 है ना। चलो जी, अब हम 11 का करके देख लेते हैं फटाफट। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, टिंग 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 टिंग, 4 प्लस कर दो 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 प्लस में 14, ओके, प्लस में b, माइनस में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 7 प्लस में 5 प्लस में a, 7 और 5 12, 12 प्लस में a है ना। अब भैया हमें a की 2 वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है जी। तो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट वैल्यू लेनी है। लीस्ट वैल्यू लेनी है तो हम a की भी लीस्ट वैल्यू लेंगे। ए और बी की इसने बोला लिस्ट वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी, तो हम भैया ए कम से कम लेंगे, बी कम से कम लेंगे, तभी तो लिस्ट वैल्यू आएगी। तो ए हम 8 क्यों उठाए, 2 ही उठाते हैं, 2 यहाँ पे पुट कर दिया। तो बी क्या पुट करें, क्योंकि ये बनाना होता हमें 0 या 11 का मल्टीपल, भाई 11 से कट जाए तो 0 बनाते हैं पहले इसको। तो 2 हमने ए की जगह पे 2 पुट कर दिया, मिनिमम ले लिया। बी क्या बनेगा 0 है ना, तो ये 2 प्लस में अब इसको काट दो, ये हो जाएगा, तो ये तो कट गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमारा b क्या हुआ, b की संख्या आई हमारी 0 और मिनिमम जो लिस्ट वैल्यू जो, और a की संख्या 2। अब इसको क्वेश्चन में पूछा है a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो भैया 0 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो फटाफट कर देता हूँ। 8 और 11 से बोला है डिविजिबल है ये संख्या, तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट है ना, 6 7 और n, इसको ब्रेक कर लिया, 700 हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारा 7n। n की जगह पे हम क्या रखें, जो 0 से लेकर 9 तक कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए, बस ये चेक करनी है। क्योंकि हाँ ये 800 मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि 600 तो भैया 8 से डिविजिबल है ही ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमें चेक करनी है। तो 71 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा, तो एक ही n की संख्या हमारी 2 आ गई, एक 73 भी नहीं कटेगा, 74 भी नहीं कटेगा, 75 भी नहीं कटेगा, 76 भी नहीं कटेगा। अब 11 का देख लो भैया, 11 का इसका डिविजिबिलिटी रूल 4m37094267n, फटाफट कर लो। ये इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस, ठीक है। n हमें वैसे 2 संख्या है लेकिन हम n प्लस में रखेंगे। देखो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 6 भाई 17, 17 प्लस में n, माइनस में ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या, ये इसका रूल है 11 का डिविजिबिलिटी रूल है निकालने का। तो भैया 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 प्लस में m। तो भाई 17 में से 25 गए, कितने बचेंगे 8, 8 प्लस में ये m इधर और ये माइनस में हो जाएगा n, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 या 11, यहाँ पे हमें चेक करना है कि m और n की क्या वैल्यू हो। n की तो हमने निकाल रखी, m की पता करनी है कि भैया ये संख्या हमारी 11 का डिविजिबल बने या फिर 0 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू एक माइनस का 2 रख दिया, अगर यहाँ पे हम 5 रखेंगे आप और 8 ही हो गया, 0 तो नहीं बन रहा कुछ ऐसा, तो ये 11 का डिविजिबल मल्टीपल ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 11 से भाग से ली जाए संख्या, तो भैया 8 प्लस में 5 में से 2 गया, कितना 3, 8 और 3 11, 11 या 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 2n आ गया और m कितना आ गया 5। अच्छा जी, 2m प्लस में 3n, n की जगह पे हम पहली पुट करके देखते हैं, n हम पुट करते हैं 2, तो ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस में m की जगह पे हमारी क्या संख्या आई थी 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 16, तो हमारा 16 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ना मैं जितना शॉर्ट हो सके उतना करके देखूंगा, उतना कम लिखूंगा। यहाँ पे देखो 28 है, 28 मतलब 8 और 11 से हमने इसको 8 गुना में 11, क्योंकि ये दोनों नंबर और आप इसके अगर फैक्टर बनाओगे ना और भी बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम है, को प्राइम से ही आप ऐसे निकाल सकते हो, और कोई नंबर ले लिया उससे नहीं निकलेगा, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। को प्राइम होनी चाहिए, को प्राइम मतलब उन दोनों नंबरों के बीच में एक के अलावा कोई भी और नंबर उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए।
तो इनमें आप देखोगे 1 इंटू 8 8 होता है, 1 इंटू 11 11 होता है। इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और आप फैक्टर बनाओगे उनमें कॉमन मिलेगा। ये चीज़ हो गई। देखो भाई इसको 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 5y2। 48 पे जाएगा, 48 गया, 48 से फिर बच गए भैया 3, 32, 8 चौक 32, तो बिल्कुल एक हमारा आ गया। उसके बाद आप चेक करोगे तो 500, ये 552 कटेगा, चलो चेक कर लो। 8 से 48 बच गए कितने, 7, 8 नहीं में 72, हाँ कटेगा। ये 8 से कटता है, 56 गया, 56 जाने के बाद कितने बच गए भैया, इसमें 3 और 8 चौक 32, 32 पे जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 संख्या आ गई, 1, 5 और 9, जो y की जगह पे हम पुट करेंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगी कम्प्लीटली। तो हम यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो यहाँ पे हम 3 संख्या लिख लेते हैं हमारी, कौन सी, 1, 5 और 9। ये संख्या पुट करने पर इस संख्या में y की जगह पे, तो ये संख्या हमारी क्या है, 8 से तो डिविजिबल हो जाएगी। अब 11 से और चेक कर लो भैया। 11 का रूल मैंने आपको बताया था, 3 2 x 4 1 1 5, कैसे इसका हम डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं। तो 3x और ये हो जाएगा भैया 1 और ये 1 और ये हमारा 2, तो जोड़ लो भैया 3 और ये 1 4 4 और 5 9 9 और 2 11 प्लस में x। अच्छा जी, माइनस में 2, माइनस में हम करेंगे 2 4 1 और y, तो 2 और 4 6 6 और 1 7, राइट, 7y। तो ये आ जाएगा भैया 4x माइनस में y, ठीक है, ये संख्या आ गई। अब हमें y की संख्या 3 पता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भैया स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y लो, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू y की क्या है, 1 पुट करके हमें ये संख्या या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल बनाना ताकि वो 11 से कट जाए। तो भाई हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर मिनिमम 1 पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या पुट करें कि ये संख्या या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल या 11 से कट जाए। तो y की जगह पे हम अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो भैया x की जगह पे हमें 8 पुट करना पड़ेगा। 8 पुट कर दिया तो 4 प्लस में 8 में से 1 गया, कितना बचा भैया, 7, 7 और 4 11, 11 तो भैया 11 से कट जाता है। तो हमें पता चल गई x की वैल्यू 7, क्योंकि वो भी और भी वैल्यू निकल जाएंगी जब हम 5 और 9 से चेक करेंगे, लेकिन हमें इसने पूछा ही एग्जाम में स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या, 1 नहीं होगी। अब क्वेश्चन निकाल दो, क्या पूछा है, 4x माइनस में y, ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम पुट करेंगे 7, 7 चौके 28, x की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब स्मॉलेस्ट पूछी थी ना, इसलिए हमने y1 लिया, और भी आप संख्या 5 रख के देखोगे तो और भी संख्या निकल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y पूछी, तो y हमारी 1 होगी। उसके केस में जब x निकालेंगे तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 8। तो भैया इसमें पुट कर दो, ये संख्या हमें निकालनी है। 4x की जगह पे 8 पुट करेंगे, 8 थी 24, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, माइनस में y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 31। 31 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ए ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, 88 का ही कॉन्सेप्ट पे है, 8 और 11। हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का देखना, पहले 11 का देख लेते हैं, ठीक है, हम आराम से हमारा क्वेश्चन ही निकल जाएगा। 8 9 4x 8 4 3y2, ये संख्या का प्लस, ठीक है, बस यहाँ तक। उसके बाद भाई इस संख्या का प्लस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो नोट दो 11 और भैया आ जाओ 4 पे 15 प्लस में x प्लस में y। उसके बाद इसको सम कर लो भैया, 4 और 8 12 और 3 15 और 2 17, माइनस का 70, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आ गया, माइनस का 2। चलो ये तो हमने 11 से इतना हमारा डिजिटल सम टाइप निकाली, तो यहाँ से हमें ये तो निकाल लिया, ये चेक करनी है भैया 11 से यहाँ पे x और y की जगह पे क्या पुट करें कि हमारी संख्या इज इक्वल टू 0 या फिर 11 का कुछ मल्टीपल हो ताकि वो 11 से कट जाए। अच्छा जी, अब 8 से और देख लो, 8 से मतलब लास्ट की 3 डिजिट 3y2, 0 से लेकर 9 तक पुट करना है। तो हम 3 को इसको अलग 300 को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो 8 का डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 7 लेके चलेंगे। तो भैया इसमें हम 0 पुट करेंगे तो क्या कटेगा, तो चेक करो भाई, चेक करेंगे 8 3 24 पे जाएगा, 24 के बाद कितना बचेगा 62, क्या हमारा 8 से कटता है, नहीं कटता, तो ये 0 भी कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है ही। अच्छा भाई ये हो गया, उसके बाद 1 पुट करके देख लो यहाँ पे, तो भैया ये किस पे जाएगा, हमारा 24 पे ही जाएगा, 3 पे ही जाएगा, 8 दूनी 16 8 3 24, 24 के बाद कितना बचा 72। तो भैया एक संख्या हमारी आ गई जो क्या है कम्प्लीटली 312 हमारा क्या है कम्प्लीटली भैया 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तो ये हो गया।
देखना है फटाफट कैलकुलेशन करके कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा जी, हमें पता चल गई y की क्या, y का मान हमें पता चल गया 1, 5 और 9। क्वेश्चन में बोला है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x लेनी है, y मिनिमम ले सकते हैं लेकिन x की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है। तो x की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें इस संख्या में पुट करके देखना है कि ये संख्या 0 या 11 के इक्वल आए ताकि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। अब हम y की संख्या पहले 1 रखेंगे तो भैया यहाँ पे x की जगह पे हमें 1 रखना पड़ेगा, -2 जब जाके 0 आएगा। तो इसने तो y क्या है, इसने x बोला मैक्सिमम हो, तो x तो मैक्सिमम नहीं है तो y के इक्वल हो गया। उसके बाद 5 पुट करके देख लो y में हमने भैया 5 पुट किया, ये -2, तो हम यहाँ पे क्या पुट करें, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 8 और 5 कितने होते हैं 13, ये हमने माइंड में ही सोचना है। 13 में से 2 गए कितने 11, 11 तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो एक संख्या तो हमारी ये आ गई। अब हम 9 से और ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमने भैया y का मान 9 भी निकाला है ना। अगर y ही 9 रख दिया तो भैया एक बात बताओ, इसको 0 या 11 का डिविजिबल बनाने के लिए आप क्या पुट करोगे। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 2 जाएंगे तो 11 आएगा। लेकिन x तो हमारा इसने क्या बोला है, x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो ये है नहीं 4, ये तो भैया कम हो गई, ये तो y से भी कम होगी। तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, x हमारा 5 लेना, y हमारा 5 लेना, x हमारा 8। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में 5x माइनस में 7y, पुट कर दो भाई, x की जगह पे 8 और y की जगह पे 5। 8 5 जा 40 माइनस में 5 7 जा 35, 7 5 35। क्वेश्चन आंसर आ गया 5, 5 है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है। इफ़ द ये डिजिट है, ये डिविजिबल बाय 56, 56 का सबसे पहले तो भैया हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये तो कुछ है नहीं, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद जो आएंगी संख्या वो को प्राइम संख्या, उनका डिविजिबिलिटी रूल तो हम निकाल सकते हैं। तो 7 2 8 56, दोनों में को प्राइम, दोनों आपस में को प्राइम संख्या हैं, इनमें एक भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं। अब हमें 8 का भी पता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है हमें, 3 3 का पेयर बना के। तो 8 के से हम चेक कर लेते हैं पहले, 2y और 4 है ना। अब यहाँ पे इसमें क्या पुट करें कि भैया y की जगह पे कि ये हमारा मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y पुट करनी है, देखो इसने बोल रखा है, और ये संख्या हमारी निकालनी है। वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, 0 काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 0 तो हम यहाँ पे y की जगह रख के नहीं देखेंगे। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी, तो हम नीचे से क्यों ना चेक करें कौन सी संख्या भाई जो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम 9 रख के देखते हैं, यहाँ पे रखो भाई 9, 8 से जा रहा है, 8 से चेक करके देख लो भैया, 8 3 24, बच गया कितना 5, तो 54 तो नहीं जा रहा। 6 रख के देख लो, 8 3 24, बच गया क्या 2, 2 बचेगा तो भैया 2 भी, 2 और 4 24, 24 कट रहा है भैया बिल्कुल। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 264 जो है वो 8 से डिविजिबल है। अब इसने क्या है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो लार्जेस्ट वैल्यू तो यही हो जाएगी, ऊपर से डिवाइड करते चलेंगे, कोई संख्या निकालेंगे तो लेस हो जाएगी इससे। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 6। अब क्या रह गया, अब कुछ नहीं रहा, पेयर बना के सोल्व करना। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो फटाफट, ये थोड़ा सा नया सा है कंसेप्ट, तो आपको 3 3 का पेयर बना लो। ओड ओड को प्लस कर दो, इवन को प्लस कर दो, इवन तो है नहीं कुछ, ये सिंगल इवन है 3 का पेयर, इनको है इनको प्लस कर दो, तो भैया कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 प्लस में x प्लस में y। और यहाँ पे हम देखें अगर y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 6, तो ये तो 264 हो गया, तो 264 प्लस में x, और ये हो जाएगा माइनस में 894, इसको माइनस कर दो, x के साइड में रखो, तो 4 में से 4 गया 0, और 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 2 गया भैया 6 प्लस में x। अब इस संख्या में हम क्या पुट करें कि वो 7 से कट जाए। तो एक बात बताओ, 9 7 है 63 तो है ही, पहले x की जगह पे 7 पुट कर देंगे तो 737 बन जाएगी, 7 से कट जाएगी है ना। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 7, y की वैल्यू हमें 6 पता चल गई। ठीक है भैया, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वेयर प्लस y का मान निकालो। तो x बोले तो 49 स्क्वेयर कर दो, और प्लस में y कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया भैया हमारा 55 आंसर, 55 आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, और डिविजिबल किससे करना है 132 से। 132 का तो हमने कोई डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा नहीं था, तो इसको ब्रेक कर लो को प्राइम में। तो ये आपस में दोनों नंबर को प्राइम है, तो भैया 11 का हमें पता ही है, 12 का हमें पता नहीं है, कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है तो 12 को भी डिवाइड कर लो, 12 को भी तोड़ लो को प्राइम में, 3 चौके 12, आपस में को प्राइम है ये नंबर। 3 का भी पता है, 4 का भी पता है, सबका भैया अलग अलग निकाल दो, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे। अब भैया कर दो स्टार्ट। 11 के लिए मैंने आपको बताया था 6 3 3 6 6 3 3 और p
है ना। अब इसमें भैया हमें क्या करना है, ये और ये तो नहीं है, ठीक है। और इसमें भैया हमने क्या करना है, ये और ये, इन सब का सम करो और डिफरेंस ले लो। देखो 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 आ गया माइनस में। इसका कर दो 3 और 6 9, 9 और 3 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 प्लस में पी। तो यहाँ पे ये कितने आ गई संख्या हमारी 6 प्लस में पी। ओके जी, ये तो आ गया। अब पी की वैल्यू निकालनी हो तो चलो आगे निकालेंगे हम धीरे धीरे पी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखो भैया 3 का कंसेप्ट अपनाएंगे, तो 3 के लिए हमने बताया है आपको, काटते चलो। क्या काटते चलो, 9 से काट दोगे तो भैया डिजिटल सम वाला मेथड यार कितनी बार पढ़ लिया होगा। फिर वो जो आए वैल्यू उसको 3 से देख लो कट रही है नहीं कट रही, तो 9 से काट दो। ये 6 और 3 9 गया, 6 और 3 9 ये भी गया, 6 और 3 9 ये भी गया, तो कितना बच गया 3p बच गया। अब ये 3p नहीं लिख देना, ये 3 प्लस में p होता है, ठीक है। अब 4 का हमने क्या बताया भैया, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की जो संख्या है, दो संख्याएं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की दो संख्याएं 3p। अब p की जगह पे हम 0 से लेके 9 तक पुट करके देखेंगे कौन सी संख्या हमारी डिविजिबल होती है 4 से। 0 रखेंगे तो 30 नहीं करती, 1 रखेंगे 31 भी नहीं करती, 2 रखेंगे तो भैया 32 बिल्कुल कटता है किससे, 4 से। तो एक संख्या आ गई p की वैल्यू 2। 3 रखेंगे यहाँ पे p की जगह नहीं करता, 4 रखेंगे तो नहीं करता, 5 रखेंगे नहीं करता, 6 रखेंगे 6 करता है, 9 चौक 36, 7 रखेंगे 37 नहीं करता, 8 रखेंगे 38 भी नहीं करता, 9 रखेंगे वो भी नहीं करता। दो संख्या आ गई p की 6 और 2। ये तो हो गया। यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, माइनस का साइन नहीं लगा, ये माइनस का साइन आएगा भाई, थोड़ा सा भूलो मत करो। मैं कई बार लिखने में जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर भी जाऊँ, आप हमेशा ध्यान रखो, ये रूल होता है, ये डिफरेंस लेना होता है ना। तो 6 माइनस पी है ये। अब पी की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये तीनों जो संख्याएं हैं, तीनों से क्या है वो संख्या हमारी डिविजिबल हो जाए। तो भैया 36 रखेंगे, पी की जगह पे 6 रखेंगे तो ये बिल्कुल 4 से हमारी डिविजिबल हो जाएगी। ये तो ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारी पी की 6। यही सेम वैल्यू 6 यहाँ पे रख के देखें क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 6 रखा 9, 9 तो 3 से कटता है, ये भी सेटिस्फाई है। यहाँ पे p की जगह पे हम 6 रखेंगे तो 0 या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, 0 आ गया भैया, तो हमारी ये संख्या भी सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे मैंने, पर इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 2 रख के देखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 तो 3 से नहीं कटता, यहाँ पे 2 रखोगे 4 आ जाएगा, तो वो तो नहीं करता। तो एक ही संख्या हमारी 6, 6 क्या है तीनों के केस में सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, 99 से डिविजिबल करना है। तो 99 मतलब इसके को प्राइम फैक्टर बनाओ 9, 9 से चेक करना और 11 से चेक करनी है हमने, ये संख्या भाग जा रही है नहीं जा रही। 9 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 48K2048P6, काट दो 9 से। तो 8 से ऐसे यहाँ पे ऊपर ऊपर तो कोई ऐसी संख्या नहीं बन रही जिसका सम करके हम 9 बना लें। तो कोई बन रही है तो आप देख लो, नहीं बन रही है भाई। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 6 कितने हो गए भैया, 6 हो गए 32, ठीक है। तो 32 मतलब 3 प्लस में 2 मतलब 5, 5 प्लस में k प्लस में p, ये हमारा आ गया 9 का डिजिटल सम। अब 11 से और चेक कर लो, 11 बोले तो 48K2048P6, ये कर दो भैया सम इसका। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 प्लस में k माइनस का साइन, उसके बाद ये संख्या ये और ये 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 प्लस में p कितना आ गया भैया 4 प्लस में k माइनस में p। ओके ऑल राइट। तो भाई हम यहाँ पे क्या रखें कि ये संख्या, इसको प्लस माइनस जो भी रखें, प्लस या माइनस करने पर कि 0 या 9 का डिविजिबल आ जाए, 9 से वो संख्या कट जाए, चाहे वो 18 आ जाए चाहे 27 आ जाए, 27 से ऊपर नहीं आएगा, ताकि वो 9 से कट जाए। सिंपल सी बात तो ये है। अगर यहाँ पे हम p को भैया 4 रख दें और k को 0 रख के देखें कुछ हो रहा है, तो 5 और 4 9 तो बन जाएगा, 9 तो 9 से कट जाएगा। ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी k 0 और p 4 रखने पर। इधर भी चेक करना है, इधर हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो ये हमें 11 से डिविजिबल करना है, या 0 है या 11 से डिविजिबल हो, 11 से ऐसी कोई संख्या है जो 11 से कट जाए। तो 4 प्लस में k हमने 0 रखा, माइनस में 4 रखना है, तो ये तो भैया 4 ये कट जाएगा, बिल्कुल कट गया तो 0 आ गया, तो सेटिस्फाई है। तो सेटिस्फाई है तो भैया k की संख्या हमारी 0 और p की संख्या 4। अब इसने बोला k इंटू में p, तो भैया करो, k क्या है हमारा 0 इंटू में 4,
किसी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, आंसर है डी। उसके बाद है भैया ये क्वेश्चन 4 डिजिट नंबर ये है, इसको डिविजिबल करना 36 से, पहले इसी को कर लेते हैं, इतनी बात बोल रही है तो, पर आगे भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। 7 डिजिट नंबर ये है, इसको डिविजिबल करना है 11 से, और मैक्सिमम वैल्यू वाई और जेड की निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू हो वाई और जेड की, ये इसने बोला है, कंडीशन बोल दी कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वाई और जेड की, और निकालना हमें क्या है 2x प्लस में वाई प्लस में जेड। तो देखो भैया सबसे पहले क्या करना है, x 9 2 x, इसको डिविजिबल करना 36 है। 36 के क्या होंगे भाई, अगर इसको को प्राइम में बदलें तो 9 चौके 36, दोनों आपस में को प्राइम है नंबर, तो 9 से चेक कर लेते हैं, पहले इसको 9 से चेक करेंगे तो ये कट गया, तो आ गया भैया 2 प्लस में 2x, और 4 से चेक करेंगे मतलब लास्ट की 2 डिजिट क्या है भैया हमारी 2x, वो क्या है हमारी लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो चेक करो भाई, 0 पुट करेंगे, 4 पंजे 20, बिल्कुल कटेगा, तो एक तो 0 हो गया। उसके बाद एक पुट करेंगे, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 कट जाएगा, तो मतलब 4 हो गया, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 हो गया भाई, 8 हो गया भाई। उसके बाद 9 29 नहीं कटेगा, तो 3 संख्या है आगे जो पुट करने पे एक्स की जगह पे हमारी वो संख्या क्या है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगी। अच्छा जी, हमने x की वैल्यू 3 संख्या निकाल ली, x की हमने 3 संख्या निकाल ली। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करें कि ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 9 आए, 18 आए, 27 आए, कुछ भी आए। तो चलो भैया कर दो, पुट करके देख लो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2, 0 पुट नहीं कर सकते, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो वो तो नहीं होगा, ना 0 बना ना 9 का डिविजिबल बना। 4 पुट करके देख लो, 4 पुट करके देख लो भैया, 4 दूनी 8, 8 2 10, नहीं बनेगी बात, तो 8 पुट करके देख लो, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 बोले तो 1 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 9, 9 क्या 9 से कटता है। तो हमें पता चल गई भैया x की वैल्यू कितनी है, कन्फर्म कंडीशन पता चल गई हमें 8 होगी, ये कन्फर्म पता चल गई, दोनों से सेटिस्फाई कर ली। अब भाई हमें जो ये संख्या दूसरी संख्या की है इसको चेक कर लेते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। y 5 6 9 z 0 4, ये संख्या का प्लस 6 और 4 10, 10 प्लस में y प्लस में z, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, 5 प्लस में 9 कितना हो गया 14, 14 प्लस में 4 14, हाँ 14 4 नहीं 0 होगा 14, ये हो गया। तो भैया क्या आया हमारा y प्लस में z प्लस में माइनस का 4 इज इक्वल टू ये 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें भैया यहाँ पे ऐसी लेके आनी संख्या 22 आए या 11 आए, पहले 11 से करके देख लें कि 11 का इसमें बने, ताकि 11 आएगी तो वो हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 4 ये है, तो मान लो भैया 4 ये है, तो क्या संख्या हो हमारी जो इसमें से हम 4 माइनस करें तो 11 आए। अच्छा जी, 8 और 7 ले लो भैया, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, है ना, तो ये ऐसे ले लेते हैं 8 और 7, बिल्कुल माइनस में 4, तो y हमने 8 ले ली, z हमने 7 ले लिया, बिल्कुल कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। तो भैया इसमें से आप तो इसमें से करेंगे तो 8 और 7 15, माइनस में 4 11, 11 तो 11 से डिविजिबल है भैया बिल्कुल। तो हमें y प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 8 और z की 7, और क्वेश्चन में क्या बोला है ये वैल्यू निकालनी है 2x प्लस में y प्लस में z। तो निकाल दो, x कितना निकला था हमारा 8, 8 दूनी 16 प्लस में 8 प्लस में 7, ये हमारी y और z की वैल्यू, तो कितना हो गया भैया 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 हमारा आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है भाई, देखो ये संख्या है, इसको डिविजिबल करना 75 से, व्हेन फाइंड द, और ये वैल्यू निकालनी है। 75 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, हमने ऐसा तो कोई डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं था, तो इसको डिवाइड कर लो को प्राइम में, 25 दिए 75, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 25 का पता है, 25 का पहले देख लो, लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होनी चाहिए, तो चेक कर लो भाई कौन सी हैं, 7 और y। अब यहाँ पे y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो भैया बिल्कुल वो तो हमारी 25 से डिविजिबल नहीं होगी, तो एक ही संख्या बची 5, भाई 5 पुट करेंगे तभी हमारी वो संख्या क्या 25 से डिवाइड होगी। अब भैया आप 7 के साथ में 5 पुट करोगे 75 ही बनेगा, तो 25 थी 75, तो भैया हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5, एक संख्या तो हमें वैसे ही पता चल गई फटाफट। 3 से चेक कर लें तो 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y, 9 से इसका डिजिटल सम निकाल लो, ये गया,
ओके, उसके बाद भाई 4 और 5 9 गए, 6 और 3 गया, 7 और 2 गया, बचा क्या, 8 और 2 10, 10 10 ही बचा भाई यहाँ पे तो। और y की वैल्यू कितनी, 5 10 और 5 15, 15 प्लस में x मतलब 6 प्लस में x। अब यहाँ पे ये इसमें क्या पुट करें कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए, 0 आए या 3 का मल्टीपल मतलब 3 से भाग हो जाए। तो आप यहाँ पे 3 पुट करो ना, x की जगह पे 3 पुट करो तो 9 बनेगा, 9 बोले तो 3 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। और ऐसा नहीं है y की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो भी, अगर 0 पुट करोगे तो 6 बचेगा, 6 भी तो 3 से डिविजिबल है ना। अगर आप y की जगह x की जगह पे भाई मान लो और क्या पुट कर सकते हो कि ताकि वो 4 पुट करोगे, नहीं आप y की जगह पे 6 पुट कर दो तो भी 12, 12 3 से डिविजिबल होगा। और क्या पुट कर दो भाई, 9 पुट कर दो, 9 और 6 15, 15 भी। तो ये 3 संख्या हैं वैसे तो x की, हम भाई जो पुट करने पे 3 से वो संख्या हमारी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन से देखो फिर भाई, तो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, 6x माइनस में 5, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई है तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऑप्शन से चेक कर लो। कैसे करना है, y तो कन्फर्म है ना, तो भाई 25 y की जगह पे अगर हम 5 पुट करेंगे तो 25 तो यहाँ पे रहेगा कन्फर्म। x की वैल्यू चेंज करनी है, x की यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो 25 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भैया यहाँ पे, लेकिन वो माइनस में आएगा ना, प्लस में तो नहीं आएगा। तो 0 तो गया भाई, 3 पुट करके देख लो, 6 3 18, 18 ये 25 में से जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस में आएगी संख्या, तो माइनस में तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 6 पुट करके देखो, 6 6 36, 36 में से 25 गया कितना बचेगा, तो 36 में से 25 गया तो 11 बचेगा, 11 ऑप्शन में नहीं है। तो x की जगह पे 9 पुट करके देखो, 9 6 54, 54 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 25 वो और 4 वो 29 बचा, 29 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऐसे ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये संख्या है डिविजिबल है 144 से, पहले तो 144 का फैक्टर ढूंढो भाई क्या होगा। तो 144 का क्या बन सकता है आपके हिसाब से, 16 निम्न 144 होता है, दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, को प्राइम है। तो ये तो देखो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रख के कि भाई किस संख्या को क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक दूसरे में को प्राइम हो। अब 9 का हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल, और 16 का पता है। 16 का बोले तो 4 जो संख्याएं हैं वो 16 से डिविजिबल होनी चाहिए लास्ट की, ठीक है। और 9 से हमें पता ही, तो 9 से पहले कर लेते हैं, 9 का थोड़ा सा हमें ईजी लग रहा है, मतलब अभी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी ना, तो भैया प्रैक्टिस करत सारे काम होत। 9 से ये 9 गया, ये 9 गया भाई, उसके बाद 5 और 4 9 ये गया भाई, उसके बाद तो कुछ नहीं कट रहा है तो आप प्लस कर दो, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो गए भैया, 24, 24 और 7 कितने बने भैया, 31, 31 बोले तो 3 प्लस में 1 बोले तो 4, 4 प्लस में x प्लस में y। ओके जी, ऑल राइट। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू लास्ट डिजिट क्या दे रखी है, 595y। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप इसको हम ब्रेक करेंगे तो भी वो 5000 वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। 5000 तो भाई 16 से डिविजिबल होता नहीं, तो हमें यहीं पे चेक करके देखना पड़ेगा y की जगह अलग अलग वैल्यू रख के। तो भैया सबसे पहले हमने 0 पुट किया, 0 पुट किया y की जगह पे, तो 16 3 48 बच गए कितने भैया, 2 वो 9 वो 11, 115, 115 क्या कटता है, 115, 16 7 112, 16 8 128 नहीं कटता, तो 0 हमारा कैंसिल। उसके बाद हम 1 पुट करके देखते हैं, तो 16 3 48 बच गया कितना भैया, यहाँ पे वही संख्या बचेगी, क्या संख्या बचेगी, 11 बचेगा हमारा। 15 15 रख दिया भैया, 112 पे मतलब 7 कट गया तो 3 बचा, 3 बोले तो 31, 31 नहीं कटता हमारा क्या, 8 से। तो ऐसे चेक करोगे तो भैया ऐसे चेक करना पड़ेगा। और ये देखो 16 से कटता, 16 3 48 बच गए 11, 115, 115 गया को भाग करेंगे भैया 16 से तो 7 पे जाएगा 112, 112 तो यहाँ पे बच जाएगा 3 बच गया, तो 16 दूनी 32। हाँ, 2 रखने पे y की जगह पे ये संख्या हमारी क्या है, 8 16 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम 2 ही लेके देख लेते हैं, आगे क्यों चेक करें, क्यों माथा मारें, क्यों टाइम वेस्ट करें, 2 रख के देख लो। तो y की संख्या हमने 2 रख ली, आंसर क्या पता इसी से आ जाए। और भाई y की संख्या यहाँ पे हम रखेंगे तो 4 प्लस में x प्लस में 2, x प्लस में x। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या संख्या पुट करें, या तो ये 9 बन जाए या 0 बन जाए, तो हम भैया 3 पुट करते हैं, 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 से काट देंगे, बिल्कुल ये प्रूफ, ये संख्या। तो x हमारा आ गया 3, y हमारा आ गया 2। तो भैया पूछ क्या रखा है, पूछ ये रखा है √x प्लस में 3y, x की जगह पे रख दो, क्या x की जगह पे हमने क्या निकाला है भैया 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, और y की जगह पे 2 निकाला है, तो
तो 6 दूनी 12, रूट 12 हमारा आंसर, रूट 12 हमारा आंसर। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।